वो पीछे अबे सामने कॉम्बो का रंजन है पर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। गाइस वही काम हो गया जिसका डर था, स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई है। तो यही स्नोफॉल अगर शिंकुला तक चली तो काम खराब हो जाएगा। गाड़ी स्लिप हो सकती है। भाई 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 हमने पंगा गलत ले लिया शायद। सबसे बड़ा रिस्क यही है गाड़ी खाई में जाने का। गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, सच में कह रहा हूँ मौत का रिस्क। अब सच्ची कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि ये वीडियो चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी। यहाँ फिर से थोड़ी सी चढ़ाई। ओह शिट, इस टाइम तो सबकी जान बच जाए वो प्रायोरिटी है। गाड़ी वाड़ी की दिक्कत नहीं है भाई। टायर फट गया, स्टेपनी निकाली, अब ये लगाने लगे। हाँ, जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ड्रीम एडवेंचर व्लॉग्स में। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गोम्बो के रंजन के बिल्कुल सामने हेलीपैड पे कैंपिंग करने वाले थे। हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई, पर उसके बाद हमने ये देखा कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मतलब कुकिंग भी पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए हमने बेटर समझा यहाँ से मूव होना। तो हमने सोचा कि यार ये ना हो कि रात को मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए और हमें फिर से माउंटेन सिकनेस हो जाए। हमने रिस्क ना लेते हुए बेटर ये समझा कि हम आज की कैंपिंग करेंगे जिस्पा में, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा और प्यारा होता है। सामने गोम्बो का रंजन है पर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। तो कितना मौसम ख़राब हो रहा होगा आपको यहीं से पता चल रहा होगा। और यही आधा घंटा पहले गोम्बो का रंजन दिख रहा था। गाइस ये देखो सामने है गोम्बो का रंजन, अब हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी भी देख लो दिखाई नहीं दे रहा। मौसम कितना ख़राब होगा आगे ये सोचो। मतलब हमने एक तो अपनी तरफ से ठीक भी किया कि यहाँ मतलब रात कैसी निकलेगी, इससे बेटर आगे जा रहे हैं, पर एक रिस्क भी लिया भाई। शिंकुला बहुत ऊंची हाइट पे है, तो मतलब वहाँ पे मौसम कैसा भी हो सकता है, हमें स्नोफॉल फिर से देखने को मिल सकती है। गाइस वही काम हो गया जिसका डर था, स्नोफॉल फिर से शुरू हो गई है। ये देखो जी गोम्बो का रंजन, सबसे क्लियर तो आज यहीं से दिखेगा, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा कहीं से भी। मौसम ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं भाई आगे आज। देखो कितना बड़ा यार गोम्बो का रंजन, बहुत बड़ा पहाड़ है। मेरा तो मन ही नहीं करता इसको सिर्फ गोम्बो का रंजन कहने का। ये महान गोम्बो का रंजन है भाई, और इतनी दूर तक दिखता है ना भाई। ये भाई स्नोफॉल लगातार हो रही है, और यही स्नोफॉल अगर शिंकुला तक चली तो काम खराब हो जाएगा। शिंकुला की बहुत हाइट है भाई। भाई ये सारी बर्फ आज पड़ी है ताजी, देख लो। बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है भाई। ये तो इतनी बर्फ पड़ रही है कि जम रही है अब शीशे में। शीशा भी नहीं सही से साफ हो रहा भाई। भाई कितनी बर्फ देखेंगे आज भाई। ये तो ब्लैक आइस भी हो सकती है नीचे, जल्दी जल्दी निकल जाए, नहीं तो गाड़ी यार स्लिप कर सकती है, पता है आपको। ये रिस्क हो गया भाई, क्योंकि पहले जो था ना धूप से ब्लैक आइस नहीं जम रही थी, पर अब यार ये चीज़ हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है भाई। सामने अगर देखो ना तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या फील कर रहा हूँ यार। सामने देखो बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा भाई। और अब जैसे जैसे शिंकुला पास आएगा ना मुश्किलें बढ़ती जाएंगी भाई। ये देखो साफ रोड ख़त्म होती जाएगी और ख़राब रोड आती रहेगी, जिसपे कि गाड़ी फंसने के चांसेस है भाई। स्लिप हो रही है यहाँ पे। ओ भाई सच में भाई इट इज़ टू रिस्की भाई, बहुत रिस्की है। और सबसे बड़ी बात है कि नीचे ब्लैक आइस है, तो ब्रेक मारने से हो सकता है गाड़ी रुके ही ना, गाड़ी स्लिप हो सकती है। भाई 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 गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए भाई। और गाड़ी कंट्रोल भी करनी पड़ेगी साथ साथ, नहीं तो भाई टायर घूमे तो गाड़ी नीचे भी जा सकती है। भाई हमने पंगा गलत ले लिया शायद। निकल जाए गाड़ी। जय श्री राम, जाओ सारे देवी देवता हैं कि जाओ। ओ भाई बहुत फंस रही है गाड़ी।
सबसे बड़ा रिस्क यही है गाड़ी खाई में जाने का। इस ट्रिप पे ना सब कुछ खतरनाक ही हो रहा है, पर आज वाला ये जो है ना वक्त, ये ज़्यादा खतरनाक है। मतलब पूरा दिन स्नोफॉल हो रही थी पर बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगा था, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि उसमें रोड बिल्कुल सही थी और बर्फ़ जम नहीं रही थी। ओह, टाइल्ड रोड, शुक्र है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शिंकुला आने वाला है यार, क्योंकि शिंकुला के पास ही टाइल्ड रोड थी भाई। वही गाड़ी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और वाकई में हमें उतरना और रिस्की हो जाएगा, पता है, क्योंकि उतरने के टाइम पे ब्रेक लगाएंगे, और जब ब्रेक लगाएंगे तो जो ब्लैक आइस है ना, उस पर गाड़ी स्लिप हो सकती है। क्या तो सामने शिंकुला दिख रहा है भाई। गाड़ी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, गाड़ी साइड पे लगानी पड़ेगी। दीपक भाई को आने तो फिर देखते क्या करना है। वो आ रही है दीपक भाई की गाड़ी, और यहाँ एक और भाई किसी की गाड़ी लगी हुई है राजस्थान नंबर की, और देख लो कोई भी नहीं यहाँ पे। पूछना पड़ेगा भाई को। भाई क्या करना है अब? मौत का खेल ले लिया। हाँ, गाड़ी पे कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आगे रुकने का काम है कितनी दूर पे? 10-12 किलोमीटर तो निकलो ही निकलो, आगे कहीं नहीं है। गोमो रंजन से आगे जाके रुकना, पहले मत रुकना, ठीक है? कम से कम भी 25-30 किलोमीटर। भाई बहुत काम खराब हो गया, गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, सच में कह रहा हूँ। मौत का रिस्क है अब। गाड़ी के टायरों से आधी आधी हवा निकाली है और अब चल रहे हैं। अब देखो क्या होता है यार, सीरियसली बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी पड़ेगी। बहुत बड़ा पंगा है ये, गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि जैसे मैं शिंकुला पहुंचा ना, मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी पूरी घूम गई। शुक्र है कि मैंने पहले ब्रेक लगाई, खाई के पास नहीं लगाई। और ये चीज़ मैंने आज लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करी है। दीपक भाई की गाड़ी आगे चल रही है, ऐसा ऐसा रुक गए। क्यों रुके वो? कुछ वजह होगी जो रुक गए वो, रुक के उतर गए वो, क्या बात है? क्यों रुके भाई, क्या हो गया? बराबर चलो, ठीक है, साथ में चलो। आप पता क्या है, मैं आपके पीछे बिल्कुल पता क्यों नहीं रख रहा कि ये ना मैं ब्रेक मारूं, ब्रेक ना बजाए आपकी गाड़ी टूट जाए। भाई पैनिक हो गए हैं, क्योंकि यार वाकई में यार रिस्क ज़्यादा है, पर मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, अपनी तरफ से सोच रहे हैं। भाई वो देखो, इस टाइम भाई पैनिक होना भी संभव है, क्योंकि ओ भाई कंट्रोल नहीं हो रही गाड़ी। भाई गाड़ी घुमाओ कहीं और चल रही कहीं है इस टाइम। भाई की गाड़ी एक बार फंस गई, अब भाई दूसरे टाइम में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद चढ़ जाए। गाड़ी चढ़ गई 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 गई। अब मेरी बारी है। वहाँ बर्फ़ में गाड़ी इतनी फिसल रही थी कि हमारी गाड़ियाँ फुल एक्सेलरेट करने पर भी हार्डली 1-2 की स्पीड में चल रही थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आज यहीं पे फंस जाएंगे, और अगर ऐसा होता तो ये हमारी आखिरी रात होती। पर हमारे हौसले और भगवान जी के आशीर्वाद से हम दोनों ने आखिरकार अपनी गाड़ियों पर चढ़ा ही ली। जय माता दी। सच्ची कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि ये वीडियो चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी। सीरियसली कुछ नहीं पता। आप देख ही सकते हो जो हालात है यार। ओह, गला सूख गया। जय माता दी। देखा क्या हुआ? अभी गाड़ी बच जाती, बचते बचते रुकी है। कंट्रोल नहीं हो रही भाई गाड़ी, पहाड़ से बचते बचते रुकी है गाड़ी। यही पहाड़ की बजाय खाई होती तो। फैमिली है घर पे भाई, सच में घर पे फैमिली है। ओ पीछे, अबे कंट्रोल नहीं है भाई। एक बार गाड़ी हिट हो चुकी है, आपने देख लिया। सोचो कि आगे गाड़ी थी, भगवान ने करे आगे खाई होती तो क्या होता।
इस टाइम कुछ कंट्रोल नहीं है भाई। नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। नहीं हुआ, किसी के कंट्रोल में नहीं हुआ। हाँ भाई, बम्पर अंदर गया शायद। हो रहा ही गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई। इस टाइम देखो ना, आपका कोई कसूर हो सकता है ना, इस टाइम हमारा। हाँ किसी का नहीं है, डोंट वरी। इस टाइम जान बच जाए, आप चिंता मत करो, जान बच जाए, वो बड़ी बात है। गाइस आपने देखा ना क्या हुआ अभी यहाँ पे, यही रिस्क है भाई। कोई विंडो खुली है, अच्छा नहीं, वो आगे शायद बोनेट लग गया ना, उसका इंडिकेटर आ रहा है। गाड़ी ठुक गई ना थोड़ी सी यार, उस चक्कर में आपने देखा ही है। अभी फ़िलहाल हम इस साइड चलेंगे ताकि गाड़ी अगर कंट्रोल ना भी हो तो पहाड़ वाली साइड जाए। दूसरी साइड खाई है भाई लेफ्ट को। बस भगवान जी ने अपना आशीर्वाद रखा है तो ही यहाँ तक पहुँच पाए हैं भाई। जिनके साथ गाड़ी ठुकी ना, वो घबरा गए थे कि हमारी गाड़ी बीच में लगी है, पर मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम तो भाई किसी का कंट्रोल ही नहीं है रोड पे ना। इस टाइम तो सबकी जान बच जाए वो प्रायोरिटी है, गाड़ी वाड़ी की दिक्कत नहीं है भाई। इस टाइम जान सबसे ज़रूरी है, सबकी फैमिलीज है भाई घर पे। ये तो ऊपर जा रहे थे, अब इन्होंने यू टर्न ले लिया, जो आगे गाड़ी है जिनके साथ हमारी गाड़ी हिट हुई है। हाँ इनकी तो विंडो ही अंदर चली गई, पूरी पीछे से ब्रेक मारी थी और पूरी गाड़ी घुमाने की कोशिश की भाई। इतना ही शुक्र है कि गाड़ी मेरी खाई की तरफ नहीं गई भाई। पहले मज़ा आ रहा था पर काफ़ी देर से अब डर लग रहा है, मज़े वाले सीन निकल गए। जय माता दी। लग तो रहा है बर्फ़ का लेवल कम हुआ है, बर्फ़ लगातार पड़ रही है यार। अब लग रहा है कि शायद खतरे से बाहर हम निकल चुके हैं। पर यार एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, आज एक चीज़ और देखी मैंने। पास से एक जिमनी गई, ठीक है, एक फॉर्च्यूनर गई भाई। गाड़ियाँ फंसी हुई थी उस टाइम हमारी, ठीक है, पर बंदों ने एक बार भी एफर्ट नहीं करा कि रुक के हमारी मदद करने की कोशिश करें। क्योंकि जिमनी तो सबको पता होगा कि एक ऐसी गाड़ी है जो कहीं फंसती नहीं और ना ही फंस सकती है। भगवान ना करे कभी ऐसे हालात होना, 100% में अगर कोई फंसा हो उसको निकालूंगा 101%, क्योंकि सीधे सीधे जान का रिस्क था, छोटा मोटा रिस्क नहीं था। तो अगर मैं होता तो मैं 100% हेल्प करता, पर मुझे समझ नहीं आई कि लोग यार, इंसानियत इतनी ख़त्म हो चुकी है कि किसी ने उस टाइम पे मदद करने की एक बार भी सोची भी नहीं। और वो जो एक जगह ख़ास है ना जहाँ से दीपक भाई की और मेरी गाड़ी, दोनों की गाड़ी बहुत फंस के निकली है भाई, वो बहुत बड़ा ख़तरनाक सा पॉइंट था। एक वो वहाँ पे मतलब ये रिस्क था कि फंस सकते थे, और बर्फ़ में फंसने का मतलब यही था कि रात ख़राब नहीं, रात में ख़त्म भी हो सकते थे इतनी बर्फ़ में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि बर्फ़ इतनी पड़ने से गाड़ियाँ स्लिप होकर कहीं की कहीं जा सकती थी, और गाड़ियों में रहने के अलावा हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था। बड़ी सी ऐसी चीज़ें थी, सिचुएशंस, अगर अभी तो दिमाग नहीं चल रहा, अगर सोचें तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, पर यार किसी ने मदद करने की नहीं सोची। तो भाई फाइनली हम थोड़ा नीचे पहुँचे, पर बर्फ़बारी अभी तक नहीं रुकी। वो सामने जो आप देख रहे हो ना, वो आर्मी का ही है कुछ, यहाँ पे आके सिग्नल भी आ जाता है। तो फिलहाल बर्फबारी तो नहीं रुकी यार, पर यह है कि लगता है भगवान जी की दया से रिस्क जो है वो कम हो गया है। ये पुल है भाई, ओ भाई बर्फबारी रुक चुकी है, और सामने बोर्ड पे भी सेफ्टी लिखा है, और मुझे भी लग रहा है कि अब हमारी सेफ्टी हो चुकी है भगवान जी के आशीर्वाद से और सब देवी देवताओं के आशीर्वाद से। और अब मुझे लग रहा है हम खतरे से बाहर हैं फाइनली। यार आज का दिन नहीं भूलेगा भाई। हाँ, लाइफ में मैंने तीसरी बार ना मौत देखी है इतने पास से। तो गाइस एक कांड और हो गया, ये देख लो, टायर फट गया, स्टेपनी निकाली, अब ये लगाने लगे। भाई स्टेपनी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई है ना। हाँ, क्योंकि हवा की हमने कम की थी ना, ताकि बर्फ़ पे ब्रेक बच सके। तो ऊपर एक पत्थर पे चढ़ गई थी गाड़ी, उस वजह से टायर फट गया यार। तो गाइस फाइनली स्टेपनी चेंज कर ली। कई बार हड़बड़ाहट में चीज़ें नहीं मिलती यार,
पर सारी चीज़ें मिल गई, मतलब जो भी टायर चेंज करने के लिए पाना, रॉड, जैक जो चाहिए होता है वो सामने मतलब मिल गया जहाँ जहाँ मैंने रखा था। और स्टेपनी भी ठीक थी यार ऊपर, और ऊपर जो बैग लगाया मैंने गाड़ी के उसमें रखी होती है स्टेपनी। तो अब यार फ़िलहाल तो बाकी टायरों में हवा भी कम है, हमने इसलिए नहीं भरी, वहाँ भी बारिश शुरू हो गई थी। अभी आप देख सकते हो सामने बारिश हो रही है। तो जहाँ भी रुकेंगे भाई वहाँ पे ना हवा भरेंगे टायर्स में। गाड़ी अब स्लोली चलानी पड़ेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई, क्योंकि एक स्टेपनी थी वो तो लगा ली, और यहाँ पे फंसना हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो ऐसे अभी हम पहुँच गए हैं डारचा। एक रास्ता जो लेफ़्ट को ऊपर जाएगा वो जाएगा जी ले को, बारालाचला ले, और हम जाएंगे नीचे जिस्पा की तरफ। आज का स्टे हमने जिस्पा में करना भाई। तो गैस अभी हम हैं डारचा, जिसकी हाइट है 11,000 फीट। और अब आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी रिलैक्सिंग लग रही होगी भाई, आज बहुत कुछ देख लिया भाई, आज बहुत कुछ देख लिया। अब आप ये सोचो कि जब बर्फ़ पड़नी शुरू हुई थी सुबह के टाइम पे, जहाँ हमने कैंपिंग करी थी, जब हम वहाँ से निकले थे और बर्फ़ पड़नी शुरू हुई थी, तो तब कितना अच्छा लग रहा था। और अब जो एंड में पड़ रही थी तो मन कर रहा था कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म हो, और मौत का रिस्क हो। मतलब एन्जॉयमेंट से, वही चीज़ ने एन्जॉयमेंट से शुरुआत की और वही चीज़ ने मतलब मौत तक पहुँचा दिया था। देख लो, कोई भी चीज़ कितनी प्यारी भी हो सकती है और वही चीज़ कितनी जानलेवा और ख़तरनाक भी हो सकती है भाई। तो वैसे फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं जिस्पा हेलीपैड, जहां उस दिन भी आया था। आपने अगर वीडियो देखी है मेरी तो 4-5 दिन पहले जहां पहुंचे थे, वहां पे क्लारी टोस्ट बनाए थे हमने। तो अभी फ़िलहाल वहीं पहुंचे हैं। चलो यार, अब इतना है कि अब थोड़ा सेफ़ रहेगा सारा रोड, क्योंकि अगर रोड सब सही है और सुबह अब आराम से पहले टायर्स में हवा भरेंगे तो फिर यहाँ से चलेंगे यार।